हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास के लेसन नंबर 1 जीवों में जनन के अंतर्गत जनन की विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने अलैंगिक जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जीवों में जनन की विधियों के अंतर्गत सेकंड विधि है लैंगिक जनन। देखिए बेटा, हमने पिछले वीडियो में बात की थी लैंगिक जनन के बारे में कि जो लैंगिक जनन है वो बिना युग्मकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? बिना युग्मकों के द्वारा होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, अर्थात यह किसके द्वारा होगा बेटा? युग्मकों द्वारा। किसके द्वारा? युग्मकों के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है बेटा? लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए बेटा, जैसे युग्मक है तो युग्मक एक नर युग्मक होता है, ठीक है, और दूसरा मादा युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में संलयित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपस में संलयित होते हैं। संलयन की प्रक्रिया कहलाती है बेटा निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। और निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इस द्विगुणित कोशिका को बोलते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं इसे? युग्मनज, जो कि कैसा होता है? अर्थात द्विगुणित होता है। इस युग्मनज से आगे किसका परिवर्धन होता है? भ्रूण। किसका परिवर्धन होता है? भ्रूण। ठीक है, तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव। क्या कहलाती है बेटा? भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो, हमने यहां देखा कि युग्मक थे, इन युग्मकों में आपस में संलयन हुआ, जिसे युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। इस निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका बनी, जिसे युग्मनज कहते हैं। इस युग्मनज में आगे विभाजन होंगे और विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया कहलाती है भ्रूणोद्भव। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रोसेस है। कैसी बेटा? जटिल प्रोसेस। जबकि हमने देखा कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? सिंपल होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक नर युग्मक था, दूसरा मादा युग्मक है। दो अलग अलग प्रकार के युग्मक आपस में संलयित हो रहे हैं। इसीलिए जो भ्रूण होगा उस भ्रूण में कुछ लक्षण अपने जनन से क्या होंगे? भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नताएं। अब देखिएगा बेटा, यदि हम बात करें निम्न जीवों की, जैसे कि कवक और शैवाल की, तो इनमें जब लैंगिक जनन होता है तो उस समय दो अलग अलग युग्मक आपस में संलयित होते हैं, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा?
युग्मनज का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है युग्मनज, जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन इस द्विगुणित युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वापस अगुणित पीढ़ी बनती है। अर्थात कवक और जो शैवाल जो लोअर प्लांट है इनमें हेलोफाइटल सदस्य हैं, इनमें जो अलग अलग प्रकार के युग्मक है, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयन के द्वारा वही द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ देखो समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? समसूत्री। इसलिए निर्मित भ्रूण भी कैसा होगा? ओएन होगा। जैसे मानव कैसा होता है बेटा? द्विगुणित। कैसा होता है? लेकिन हम बात कर रहे हैं कवक और शैवाल की, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य पीढ़ी है वो कैसी होती है? अगुणित होती है। इसीलिए जो युग्मनज था उस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वापस अगुणित पीढ़ी बन जाती है। अर्थात यहाँ पर किसका निर्माण नहीं होता बेटा? भ्रूण का। किसका निर्माण नहीं होता? भ्रूण फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया नहीं होती, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो निर्माण नहीं होता है। अब देखो बेटा, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जीवन की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। फिर लैंगिक जन्म के चरण पढ़ेंगे। जीवन की अवस्थाएं, जीवन की अवस्थाएं, तो जीवों में 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। जीव है, उनके जीवन काल में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनमें पहली अवस्था है किशोर अवस्था, सेकेंड जनन अवस्था और तीसरी है बेटा जीर्ण अवस्था। तो देखो, कोई भी जीव है, इन जीवों के अंतर्गत जीवन की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी? 3। फर्स्ट है किशोर अवस्था। यह जो अवस्था है वो जन्म से लेकर जन्म से पूर्व तक की अवस्था होती है। किशोर अवस्था जो है वो जन्म से लेकर जनन से पूर्व तक की अवस्था होती है। यानी कि जब जीव जनन में भाग लेगा तो वो अवस्था कहलाएगी जनन अवस्था। लेकिन उस जनन अवस्था में प्रवेश करने से पहले तक का जो समय होगा पूरा का पूरा, वो क्या कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। इस किशोर अवस्था के अंतर्गत जीव की शारीरिक वृद्धि होती है, क्या होती है बेटा? शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे उसके शरीर का निर्माण होता है। जैसे ही किशोरावस्था पूर्ण होती है तो जीव अगली अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे जनन अवस्था कहते हैं।
क्या कहते हैं, जनन अवस्था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो किशोर अवस्था है उस किशोर अवस्था का अंतिम काल, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जनन अवस्था का प्रारंभिक काल कहलाता है। इस जनन अवस्था के अंतर्गत सजीव जनन में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है बेटा, जनन, ठीक है। जब ये जनन में भाग लेता है उस समय यह नई संततियों का निर्माण करता है। जब जनन आयु पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात आती है जीर्ण अवस्था। क्या आती है, जीर्ण अवस्था। तो ये किसी जीव की जनन प्रावस्था के पश्चात आने वाली प्रावस्था है। जिसके अंतर्गत जीव धीरे धीरे वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अब देखिएगा बेटा, हम यदि बात करें पादपों के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में बात बेटा, पादप प्लांट के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो पादपों के जीवन चक्र में इन अवस्थाओं को कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था के रूप में जानते हैं। पादपों के परिप्रेक्ष्य में जो किशोर अवस्था है वो किसके रूप में उपस्थित होती है, कायिक अवस्था की, दूसरी जनन अवस्था और तीसरी है जीर्ण अवस्था। कायिक अवस्था की यदि बात करें तो यह अवस्था जनन पूर्व अवस्था तक होती है। अर्थात जो प्रजनन अवस्था है उससे पूर्व तक का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है, कायिक अवस्था में, ठीक है। अर्थात पादप का हमने बीज बोया, उसका बीजांकुरण होगा, ठीक है, उससे पादप बढ़ेगा और पादप की क्या होगी, कायिक वृद्धि होगी, ठीक है। और जब तक उस पर पुष्प उत्पन्न होंगे उससे जस्ट पहले तक का समय क्या कहलाएगा, कायिक अवस्था क्या कहलाती है, कायिक अवस्था। यानी कि जनन से पहले जब तक पादप पर पुष्प बनेंगे उससे पहले तक का जो समय है वो पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, कायिक अवस्था के अंतर्गत। अब देखिएगा बेटा, जो पादप है जीवन के आयु के आधार पर एक तो एक वर्षीय पादप होते हैं, एक द्विवर्षीय पादप होते हैं, एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप। तो एक वर्षीय पादपों की बात करें, ऐसे पादप जो कि जिनका जीवन काल कि ऐसे पादप है जो कि अपना जीवन काल एक ऋतु या एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं, वो एक वर्षीय पादप। ऐसे पादप जो कि अपना जीवन काल 2 वर्ष या 2 ऋतुओं में पूर्ण कर लेते हैं, वो द्विवर्षीय पादप तथा ऐसे जीवन काल जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, बहुवर्षीय पादप कहलाएंगे। अर्थात हम बात करें एक वर्षीय पादपों की तो इस प्रकार के जो पादप है वो 1 वर्ष या 1 ऋतु में ही कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बात करें हम गेहूं की,
मक्का, बाजरा इत्यादि। ठीक है, तो देखिएगा बेटा यहाँ पर गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ये सारे के सारे कैसे बेटा एक वर्षीय पादप है। कैसे हैं? एक वर्षीय, जो कि अपना जीवन काल एक ही ऋतु में पूर्ण कर लेते हैं। तो इन पादपों में जब बीजांकुरण होता है उसके पश्चात एक निश्चित समय तक कायिकावस्था होती है, जिसमें पादप की शारीरिक वृद्धि होती है, और इसी कायिकावस्था के अंतर्गत जो जनन अवस्था में काम आने वाली जो ऊर्जा है उसका संचय इसी कायिकावस्था में होता है। अर्थात पादप जनन के लिए आवश्यक ऊर्जा का संचय जो करता है वो इसी कायिकावस्था में करता है। इसके पश्चात पादप जनन अवस्था में प्रवेश करेगा, और जनन अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात इन पर पुष्प उत्पन्न होंगे, और पुष्प उत्पन्न होने के पश्चात क्या होगा? उनमें निषेचन होगा। निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात जीर्णावस्था आएगी, और जीर्णावस्था आते आते धीरे धीरे ये सूख कर मृत हो जाते हैं। अर्थात ये जीवन काल अर्थात ये जो पादप है अपना जीवन काल एक वर्ष या एक ऋतु में ही पूर्ण कर लेते हैं, वो एक वर्षीय पादप कहलाएंगे। दूसरे प्रकार के जो पादप है वो कैसे हैं? बहुवर्षीय पादप है। तो इस प्रकार के जो पादप है अपना जीवन काल 2 ऋतु या 2 वर्षों में पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार के पादपों में जैसे मूली, गाजर इत्यादि, ये कैसे बेटा द्विवर्षीय पादप है। कैसे होते हैं? द्विवर्षीय पादप होते हैं। इनमें जो पहली ऋतु है, इस पहली ऋतु में तो इसकी कायिक वृद्धि होती है। कैसे होती है? पादप की कायिक वृद्धि होती है। और जो दूसरी ऋतु है उस दूसरी ऋतु में ये जनन अवस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय इन पर पुष्प व फल उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात ये जीर्णावस्था में प्रवेश कर अपने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बात करें हम बहुवर्षीय पादपों की, तो जो बहुवर्षीय पादप है जैसे बरगद, आम, पीपल, जैसे बरगद की बात करें हम, आम की बात करें, पीपल की बात करें, तो ये सारे कैसे हैं? बहुवर्षीय पादप हैं, जो कि अपने अनंत जीवन काल के अंतर्गत अल्टरनेट या लगातार रूप से फल व बीज या यूं कहें कि पुष्प व फल उत्पन्न करते रहते हैं। तो इस प्रकार के पादप बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, यदि हम बात करें बहुवर्षीय पादपों के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुवर्षीय पादपों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम शुरुआती बात करें तो पादप कैसा होता है? कायिक अवस्था में होता है। ठीक है, उसके पश्चात वो किस में प्रवेश करता है? जनन अवस्था में। किस में प्रवेश करता है? जनन अवस्था में। ठीक है, और जैसे ही जनन अवस्था में प्रवेश करेगा तो उस पर पुष्प व फल उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जो पादप है, ठीक है, उसमें वापस क्या आ जाती है? कायिक अवस्था। क्या जाती है? कायिक अवस्था। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक जनन अवस्था से, क्योंकि इसमें जनन अवस्था बार बार आती है, जैसे कायिक अवस्था आ गई, पहले क्या होती है? कायिक अवस्था, उसके पश्चात क्या आती है? जनन अवस्था, उसके पश्चात फिर जनन अवस्था, फिर जनन अवस्था, इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता रहता है। किसके परिप्रेक्ष्य में बेटा? बहुवर्षीय पादपों के परिप्रेक्ष्य। देखो, शुरुआत में कायिक अवस्था होती है, उसके पश्चात पादप जनन अवस्था में प्रवेश करता है। इसमें जनन अवस्था। ठीक है, तो बहुवर्षीय पादपों में अपने जीवन काल में पादप कई बार या डेली अनेक वर्षों तक फल व पुष्प उत्पन्न करता रहता है। इस दौरान जैसे पहली जनन अवस्था है, इसके बाद में वापस जनन अवस्था आएगी, फिर जनन अवस्था
अवस्था आएगी, फिर जनन अवस्था आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहली जनन अवस्था, ये दूसरी जनन अवस्था, यानी ये प्रथम वर्ष में, ये द्वितीय वर्ष में। तो यहाँ का जो बीच का जो समय है यह पुनः प्राप्ति काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनः प्राप्ति काल। अर्थात बहुवर्षीय पादपों में दो जनन अवस्थाओं के बीच का समय या बीच की अवधि उसका पुनः प्राप्ति काल कहलाती है। ठीक है, अर्थात जो पहली जनन अवस्था है उस पहली जनन अवस्था के लिए पादप इस कायिक अवस्था में ऊर्जा का संचय करते हैं, लेकिन जो दूसरी जनन अवस्था होगी उस दूसरी जनन अवस्था में ऊर्जा चाहिए। इस ऊर्जा का संचय वो किस समय करेगा? पुनः प्राप्ति काल में। इसमें करेगा पुनः प्राप्ति काल में, फिर उस ऊर्जा का उपयोग ये इस जनन अवस्था में करेगा। उसके पश्चात पादप पुनः प्राप्ति काल में प्रवेश करेगा और पुनः प्राप्ति काल के अंतर्गत यह वापस ऊर्जा का संचय करेगा और उस ऊर्जा का उपयोग ये अगली जनन अवस्था में करता है। इस प्रकार बहुवर्षीय पादपों के जीवन काल में जो पुनः प्राप्ति काल और जनन अवस्था ये अल्टरनेट कई वर्षों तक चलते रहते हैं। तो देखो, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पादप है वो दो प्रकार के हो गए फलन के आधार पर। एक तो मोनोकार्पिक पादप और एक पॉलीकार्पिक पादप। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक पादप। ऐसे पादप जो कि अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप जो कि अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल उत्पन्न करते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक पादप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वर्षीय और द्विवर्षीय, समस्त एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादप जो है वो क्या होंगे? मोनोकार्पिक पादप कहलाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे समस्त एक वर्षीय व द्विवर्षीय पादप। तो जितने भी एक वर्षीय और द्विवर्षीय पादप है वो सारे प्लांट बेटा कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक, क्योंकि वो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल व पुष्प उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप भी है जो कि अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प व फल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि बात करें हम बांस की, किसकी बेटा? बांस। तो बांस कैसा बेटा? बहुवर्षीय पादप है। कैसा पादप है? बहुवर्षीय पादप। तो बांस की जो कुछ प्रजातियां हैं, इस बांस के अंतर्गत लगभग 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार ही जनन होता है। इसीलिए कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे कि बांस, उसमें भी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही जनन होता है। इसके अतिरिक्त एक पादप और है बेटा, जैसे स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरेंजी भी कहते हैं। स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना, ये भी क्या है बेटा? बहुवर्षीय पादप है, जैसे सामान्य भाषा में नीला कुरेंजी पादप कहते हैं, जिसमें नीले रंग के फ्लावर आते हैं। यह पादप भी 12 वर्ष पश्चात
कितने लगभग 12 वर्ष पश्चात एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो पादप है कौन से मोनोकार्पिक प्लांट उसके अंतर्गत एक वर्षीय और द्विवर्षीय समस्त पादप आएंगे तथा कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे बांस, स्ट्रोबिलेंथस वो भी मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के जो पादप है वो पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। पॉली मीन्स मैनी, कार्पिक का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। अर्थात ऐसे पादप जो कि अपने जीवन काल में अनेक बार फल और पुष्प उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे पादप जो कि अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प है, फल है, वो क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। वो पादप क्या कहलाते हैं? पॉलीकार्पिक पादप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप, जो बहुवर्षीय पादप जो है वो अपने जीवन काल में अनेक बार पुष्प और फल उत्पन्न करेंगे, इसलिए वो पादप कहलाएंगे पॉलीकार्पिक पादप। फॉर एग्जाम्पल जैसे बरगद है, आम है, पीपल है। हम देखते हैं जैसे कि आम का पादप है, उस आम के पादप में हम प्लांट लगाते हैं, उसके पश्चात एक निश्चित समय पश्चात क्या आता है बेटा? उसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प उत्पन्न होने के पश्चात हमें आम का फल प्राप्त होता है, अर्थात वो उसकी पहली जनन अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पहली जनन अवस्था। लेकिन हम देखते हैं कि नेक्स्ट साल, अगले वर्ष उसी पादप में दोबारा क्या आ जाते हैं? आम आ जाते हैं, आम के फल आ जाते हैं। अर्थात जो दूसरी जो साल है उससे पहले साल, इन दोनों के बीच का समय वो क्या कहलाएगा? उसका पुनः प्राप्ति काल कहलाएगा। क्लियर? तो ये थी बेटा जीवन की अवस्थाएं। क्या थी? जीवन की अवस्थाएं, जो कि जीवन में 3 प्रकार की होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।